कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, ये 10वां पाठ है। पाठ का शीर्षक है लोभः पापस्य कारणम, अर्थात लोभ जो है पाप का कारण होता है। इसे हम पढ़ेंगे। प्रत्येक वाक्य का मैं हिंदी में अन्वय अर्थ समझाऊंगा। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और मेरे द्वारा बताए गए अन्य वाक्य के अर्थों को सुनेंगे। आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो प्राचीन काले कंचित देशे एकः नृपः अवसत। प्राचीन काल में, पुराने समय में किसी देश में एक नृप अर्थात राजा रहता था। तस्य नाम यशपालः इति आसीत्। उसका नाम क्या था? यशपाल। सह स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से क्या था? बहुत लोभी था। सह सर्वेषु नृपेषु धनवत्तम भवितुम् इच्छति स्म। वह सभी राजाओं में धनवान होना चाहता था। एकदा तस्य प्रसादम, एक बार उसके यहाँ एकः महर्षि आगच्छत। एक ऋषि आए, महान ऋषि आए। राज्ञा मुनि सेवा सत्कार कृत। राजा ने मुनि का सेवा सत्कार किया। येन प्रसन्ना भूत्वा, और उससे प्रसन्न होकर महर्षि राजेंद्र अवदत्, राजा से कहते हैं, अहम तुम सेवा सत्कारेण, मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से अति प्रसन्नम अस्मि, अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हूँ। किमपि एकम वरम याचस्व, कोई एक वर मांगो। नृपः कर्म बद्ध्वा अवदत्, मतलब राजा हाथ जोड़कर बोला, भगवन् यदि भवान् मम सेवाया संतुष्टा तहि अहम यस्यापि पदार्थस्य अस्पर्शं कुर्याम तत् सुवर्णं भवतु इति वरम यक्षतु। बोलता है कि हे भगवान, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तही तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस पदार्थ को छूऊं वह सोने का हो जाए। अब देखिए क्या होता है। मुनि अपि एवमेव एव भवतु कथित्वा ततः आगच्छत। मतलब मुनि ने कहा कि जैसा आप चाहो वैसा हो जाए, और कहकर अपने प्रस्थान कर दिए। राजा अपि वरम प्राप्य अति प्रसन्न अभवत्। राजा भी वर को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। सह महर्षि वचनम प्रक्षितुम उत्सुकम अभवत्। वह महर्षि के वचन को परीक्षा करने के लिए, अर्थात माने कि वो जो ऋषि ने मुझे वर दिया है वह सार्थक है कि नहीं, सिद्ध होता है कि नहीं, वो देखने के लिए, उसे जांचने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा था। समय व्यर्थम न यापनः सः तक्षणमेव तत्र स्थित वस्तुरानि एक एक कृत्वा अस्पृश्यत। मतलब समय का व्यर्थ न करते हुए वहाँ स्थित सारे वस्तुओं को उसने एक एक करके छूने लगा। सर्वाणि वस्तूनि सौर्यानि अभवन् एतत् पश्यतः तस्य तृष्णा अवर्धत। सारी वस्तुएं सोने की हो गई और यह देखते ही उसकी तृष्णा, लोभ और भी बढ़ने लगी। लोभी राजा प्रसादस्य सर्वाणि वस्तुनि अस्पृत, मतलब उस लोभी राजा ने अपने मंडल, अपने महल के सारे पदार्थों को छू दिया। सर्वत्र सर्वेण आभायः आभासितम प्रसादम पश्यन्नः सः आह्लादितः जातः। सारे जगह स्वर्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब देखिए क्या होता है। शांतः नृप पिपासितः अभवत्, और वह थक गया और पिपासित हो गया, मतलब प्यासा होगा। सेवकेन जलम आनीतम, सेवक को जल लाने के लिए कहा। यथैव नृपः जलम पातुम पात्रम अस्पृशति स्म तथैव जलेन सहितम पात्रम अपि स्वर्ण परिवर्तितम जातम। जैसे ही राजा ने जल पीने के लिए उस जल के पात्र को स्पर्श किया, उसी समय वह जल का पात्र जल के साथ एक सोने के पिंड में, वस्तु में परिवर्तित हो गया। एव सः जलम पातुम भोजनम खादितुम च असमर्थम, वह भोजन खाने में, जल पीने में असमर्थ हो गया। तस्मिन्नेव काले क्रीडन्ती तस्य पुत्री तत्र आगच्छत्, उसी समय वहाँ खेलते हुए उसकी पुत्री आ गई। यदेव सः तस्या शिरे स्नेहेन स्पर्शति स्म स अपि स्वर्णस्य प्रतिमा सजात। जैसे ही उसने अपनी पुत्री को स्नेह करने के लिए, दुलारने के लिए उसके माथे पे हाथ फेरा, उसकी पुत्री भी स्वर्ण की एक प्रतिमा हो गई। अब देखिए क्या होता है। अधुना यशपाले उच्चे विलापम अकरोत ततम महर्षि चास्मत, मतलब
उसके बाद यशपाल क्या करने लगा, ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। तभी वहाँ महर्षि को याद करने लगा। भाग्यवशेन सह एव महर्षि तत्र आगच्छत्, और भाग्य से, उसके भाग्य से वह महर्षि वहाँ आ गए। रुदनं नृपतस्य महर्षे चरणयों पतित्वा दत्तं वरं निवारितुम् अकथयत्, और वह रोता हुआ राजा महर्षि के चरण में पड़ गया, कहता है कि मुझे इस वर को निवारने का वर दीजिए। मुनि अवदत् अधुनाम तुम त्वं धनवत्तम असि किम असि रोदसी। नृप अवदत्, अभी बोलते हैं महर्षि कि अभी तो तुम सबसे धनवान हो, क्यों रोते हो। नृपः अवदत्, राजा बोलता है, अहम बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि स्वर्णमयी जाता, मेरी पुत्री भी स्वर्ण की हो चुकी है। अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मुझे धन नहीं चाहिए। मुनि अपि दया कृत्वा एवं स्तु कथित्वा निर्गच्छतः, मुनि दया करके एवं अस्तु कहकर वहाँ से चले गए। राज्ञः सर्वाणि वस्तुनि पुत्री च स्वं स्वं प्रकृति प्राप्तवान, मतलब जिस प्रकार जो वस्तुएं स्वर्ण की हुई थी उसी प्रकार वे अपने निश्चित रूप को पा लिया। अब देखिए क्या होता है, अंततः राज्ञा अपि धनस्य तृष्णा त्यक्ता सत्यमेव उक्तम, और उसके बाद अंत में राजा ने धन की तृष्णा को, धन की लोभ को छोड़ दिया। यह सत्य कहा गया है कि लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहाश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। एक फिर से पढ़ेंगे, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभान् मोहाश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। बोले प्रेम। चलिए ठीक है, ये हो गया, आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम ये देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये सारे शब्दार्थ हैं। सर्वाणी सोने का, पिपासिता प्यासा, बलभुजिता परीक्षा करने के लिए एक एक कृत्वा एक एक करके ऐसे आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए है महर्षि डैश अवदत्, क्या बोले, राज्ञ अवदत् डैश जलम आनेदम सेवक, ये सब कर लेना है आप लोगों को। अब ये देखते हैं, एक पदेन उत्तर। नृपस्य किम नाम आसीत्, नृप का राजा का नाम क्या था, तो यशपाल। नृपस्य प्रसादः क अगच्छत्, नृप के महल में कौन आया, तो महर्षि। यशपाल स्वभावेन कृतसम आसितः, यशपाल स्वभाव से कैसा था, अति लोभी। नृपेन स्पर्शेन सर्वाणी वस्तुनि किदाशानी अभवन, मने नृप के छूते ही सारे वस्तुएं कैसी हो गई, तो स्वर्णमयी होगी। अंते राज्ञा का तुक्ता, अंत में राजा क्या बोलता है, क्या सोचा, तो लोभ पापस्य कारणम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यशपाल क्रीत संभवतु वाक्षित स्म, यशपाल कैसा होना चाहता था, यशपाल सभी लोगों में धनवान होना चाहता था। नृप महर्षि कर्म बद्ध्वा किम अवत्, राजा ने कर बंद कर हाथ बांध कर साधु से क्या कहा, कहा कि हे भगवान, हे साधु जी।